टॉप मॉडल में पैसे डालना हर कोई जरूरी नहीं समझता। हर कोई कम पैसे में फीचर्स चाहता है। फीचर सबको चाहिए बट टॉप मॉडल हर कोई लेना नहीं चाहता। वहीं जब हुंडई वेन्यू दिमाग में आती है तो क्या आता है? इसका प्रीमियम फील, स्टाइलिश डिजाइन और फीचरों की भरमार। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। हुंडई वेन्यू जब से सेकंड जनरेशन आई है, एक तो इसका जो स्टाइलिश लुक है वो सच में ही पहले से ज्यादा बोल्ड और मैच्योर हो चुका है। पहले से ज्यादा इसकी अगर रोड प्रेजेंट भी आप देखोगे तो रोड पे काफी अच्छी लगती है गाड़ी चलती हुई। जो इसका फ्रंट लुक है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको प्राइस बता दूं और वेरिएंट बता दूं। वेरिएंट है ये हुंडई वेन्यू HX5 प्लस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। HX5 कहीं ना कहीं पूर्ति कर देता है टॉप वेरिएंट वाले सारे फीचर्स की। एक वैल्यू के अंदर, मतलब एक क्या ना, वैल्यू फॉर मनी पैक जो कस्टमर ढूंढते हैं उनके लिए फीचर्स की पूर्ति सारी कर देता है। HX5 प्लस है, कीमत आती है 9,99,000 रुपए। 9,99,000 रुपए में आपको मिलता क्या है? सबसे पहले तो ये बोल्ड लुक मिल जाता है गाड़ी का, स्टाइलिश डिजाइन है। गाड़ी फ्रंट से जब आप देखोगे तो ये जो फ्रंट फेसिया आया है काफी अच्छा लगता है देखने में। पहले से गाड़ी काफी मैच्योर लगती है देखने में। तो ये देखो, गाड़ी में कनेक्टेड DRLs तो नहीं है बट बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट मिल जाता है। बट DRL आपको प्रॉपर इस तरीके से मिलेंगे। LED बेस रिफ्लेक्टर प्रोजेक्टर्स दिए गए इसके अंदर। LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप दिया गया है डुअल बैरल। 2 पॉइंट नीचे है, 2 पॉइंट ऊपर है। नीचे वाले पॉइंट हाई बीम के लिए, ऊपर वाले पॉइंट लो बीम के लिए। वहीं टर्न इंडिकेटर और हेजार लाइट वाला पॉइंट अलग रखा गया है। ये देखो, जो DRL है उससे ये पॉइंट अलग रखा गया और ये अलग रहना बहुत जरूरी है भाई। जब DRL में वो काम करता है तो थोड़ा अलग सा लगता है और हाईवे पे उस चीज का आइडिया नहीं लग पाता। कई बार नहीं दिखता कि आपने टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है। जो ग्रिल है वो पूरी कुछ कुछ ग्रे गन मेटल टाइप में कलर जो हो जाता है, कुछ स्टाइलिश टाइप में बनाई हुई है और पूरी उसमें है पियानो फिनिश में ग्रे कलर टाइप में, कुछ डल क्रोम टाइप में ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये पार्ट DRL का मिलेगा बट कवर है, ये पूरा पार्ट कवर है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, ये सिल्वर पार्ट पूरे लोअर बम्पर में आपको मिलेगा। जब आप ऊपर आओगे तो कुछ बोनट व्यू प्रॉपर जैसे क्रेटा का बोनट है, कुछ वैसा ही बोनट मिल जाता है अब आपको वेन्यू के अंदर। साटल लुक में हुंडई का लोगो। यहाँ वाइपर्स मिलेंगे, रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते बट फ्रंट गाड़ी का यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। वहीं जब गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर हम आते हैं तो इसमें स्टील रिम्स के साथ व्हील कैप मिल जाते हैं। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 195 65 16 का टायर साइज है। और जो आर्च पे क्लैडिंग का पार्ट है ये कहीं ना कहीं SUV वाले स्टांस आपको मिलेंगे जब आप ये क्लैडिंग का पार्ट देखोगे। डोर हैंडल्स है बॉडी कलर और ORBM LED टर्न इंडिकेटर मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। रिएक्टेबल मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा मिलते हैं या नहीं मिलते। A पिलर ब्लैक है, B और C भी ब्लैक है बट A पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में है। वहीं फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाएंगे आपको। सिंगल पैनल सनरूफ दिया गया है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। वेन्यू की बैजिंग मिलेगी दोनों क्वार्टर पैनल पे, इस पार्ट पे। फ्यूल लाइट इस जगह पे मिलेगा जो कि अंदर से अनलॉक होगा। बाकी बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए। ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे तो कुछ इस तरह से आपको टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। ये कनेक्टेड नहीं है, ये भी रिफ्लेक्टर का पार्ट है बट यह आपका LED बेस मिलेगा। टर्न इंडिकेटर वाला पॉइंट नीचे है, नीचे रिफ्लेक्टर है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए। लोअर बम्पर में भी सिल्वर पार्ट आपको मिलेगा। यहाँ हुंडई का लोगो, रियर वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और स्पॉइलर भी यहाँ पे दिया गया। तो देखो, जरूरत की तकरीबन सारी चीज एक्सटीरियर में भी जो कस्टमर बाहर जाके मॉडिफिकेशंस कराते हैं, कुछ चीजें जैसे रूफ रेल्स हो गई, टेल लैम्प में तो भाई इसके चाहे हेडलैम्प सेटअप का हो चाहे टेल लैम्प सेटअप का हो, आपको कहीं काम कराने की जरूरत है नहीं। कुछ दिए इस तरीके से गए कि एक विजिबल कवर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह मिल जाता है। वहीं जब आप इसका बूट स्पेस ओपन करोगे तो एक प्रैक्टिकल कार में जितना बूट स्पेस होना चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ स्पेयर व्हील और टूल्स भी आपको मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे के लिए जगह भी दी गई है और ये हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ आपका ओपन होगा। और यहाँ अगर अंदर से अनलॉक करना चाहते हो, यहाँ एक पॉइंट आपको मिल जाता है जो चाबी के थ्रू आप इसे अंदर से खोल सकते हो अगर कभी बैटरी वगैरह आपकी गाड़ी की डाउन है। यहाँ भी वेन्यू की बैजिंग मिलेगी।
अच्छा, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। वहीं जब मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो कर्टन दिए गए हैं दोनों विंडोज पे, जो कि ड्राइव के टाइम पे तो लीगल नहीं है, बट आप खड़ी गाड़ी में इनको यूज कर सकते हो। डोर ओपनर है यहाँ ग्लास अप डाउन करने के लिए, सिल्वर डोर ओपनर है। स्पीकर 4 मिलेंगे, वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे और सिंगल ही बेंच सीट मिलेगी डुअल टोन के अंदर। यहाँ पे लाइट आपको बीच में भी मिल जाएगी और आगे भी लाइट इसमें दी गई है। यहाँ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और एसी वेंट भी 2 दिए गए। सेकंड रो में पैसेंजर के लिए भी टाइप सी चार्जिंग पॉइंट यहाँ आपको मिलेंगे। वहीं जब आप ड्राइवर डोर पे देखोगे, जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट सेंसर है, तो उससे पहले की देख लो। कुछ इस तरह से आपको की मिलेगी। लॉक और अनलॉक का 2 ही बटन मिलेंगे दोनों कीज के अंदर। दोनों सेंटर लॉकिंग के जो बटन हैं दोनों की के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे अट्रैक्टिव चीज इसके अंदर, जब आप डोर ओपन करोगे ड्राइवर डोर, तो ये जो प्रीमियम फील है ना गाड़ी के अंदर, ये आपको अलग ही एहसास देगा कि भाई आपने कहीं पैसा डाला और कोई गाड़ी परचेज आप लोगों ने करी है। आके स्टार्ट करते हैं डोर पैनल से। चारों पावर विंडोज हैं। ये आपका विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए डोर ओपनर, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे ये एडजस्ट करने के लिए। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है। जो डोर पैनल है वो पूरा ब्लैक दिया गया। यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है। कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आर्मरेस्ट भी है। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है बोनट खोलने के लिए। यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलैम्प लेवलर, एसी वेंट। यहाँ कुछ आप देखोगे तो काफी अच्छा सा फील आपको इस जगह पे मिलेगा, जैसे कुछ मार्बल पत्थर टाइप होता है ना वो, बट ये है प्लास्टिक की। और यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट ऊपर मिलेगा। एसी बैंड का डिजाइन आप यहाँ से देख सकते हो। और वहीं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। 9,99,000 रुपए के हिसाब से आप गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो। ठीक है, यहाँ देख लो कनेक्टेड डिस्प्ले है, हालांकि बीच में मार्जिन है बट कनेक्टेड ही दी गई है पूरी। ये बीच में अलग कुछ नहीं आएगा, पर है तो पूरा एक ही पैनल जैसे है। स्क्रीन अलग अलग होंगी अंदर, बट ऊपर वाला पार्ट आपको सिंगल ही मिलेगा। और ये थोड़ा सा कर्व भी है, मतलब कस्टमर की तरफ रोटेट भी की हुई है। यहाँ पे वेन्यू की बैचिंग है। ये छोटी छोटी चीजें काफी प्रीमियम फील कराती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एसी आपको मैनुअल है, बट जो ट्रीटमेंट यहाँ पे सारा करा गया है वो काफी अच्छा लग रहा है। हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ पे 3 स्पोक के अंदर है। ये स्पोक आप 4 भी काउंट कर सकते हो क्योंकि बीच में इसमें स्पेस है, बट ये कनेक्टेड है तो ये सिंगल स्पोक ही काउंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट यहाँ टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाली एडजस्टमेंट तो आपको नहीं मिलेगी। जब आप स्टीयरिंग देखते हो तो स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। ये जो पैनल है, ये जो स्पोक है ब्लैक, और बाहर से कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी इसमें दिया गया। ये जो 4 पॉइंट है ये हुंडई बनाते हैं। इनका मतलब हुंडई ये एक लैंग्वेज होती है जो पुराने टाइमों में यूज की जाती थी, जब वॉकी टॉकी वगैरह यूज नहीं होते थे। तो उस टाइम पे एक बीप टाइप से जाता था, मर्स कहते थे उसे, क्या कहते थे, मैं उसका नाम अगर डिस्प्ले पे डाल दूंगा। उस लैंग्वेज में ये H बनेगा 4 पॉइंट अगर आप देखते हो तो और ये ग्लोबली अब हुंडई इसी तरीके से अपनी बैजिंग दे रही है। गाड़ी में एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं आपको। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं लेफ्ट स्पोक पे। राइट पे म्यूजिक सिस्टम के और वॉइस कमांड के लिए, फोन उठाने काटने के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। मोड के लिए भी कंट्रोल है। हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे है। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। वहीं जब आप मीटर देखोगे तो स्पीड मीटर और टेकोमीटर दोनों डिजिटल हैं। दोनों में अलग अलग आपको जो लेआउट है, कलर थीम अलग दिख रही होगी दोनों के अंदर। बीच में एक MID मिल जाएगी जिसमें शिपिंग मोड, जो बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। यहाँ पेट्रोल गेज है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर्स आ रहे हैं इस जगह पे। और ये ना स्क्रीन में अगर आप देखो ड्राइवर असिस्टेंट, ये क्लस्टर पे जाके ये ओके का बटन प्रेस करोगे आप, यहाँ क्लस्टर थीम पे फिर से ओके करोगे, ग्राफिक स्टाइल पे ओके करोगे। स्टाइल A, ये B है और ये C। तो ये लेआउट यहाँ आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है वो लेआउट यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी वो डबल टोन से तो ये ठीक है, 2 कलर से ये ठीक है। TPMS मिल जाता है। करंट ट्रिप वगैरह देख सकते हो। सिंस रिफ्यूलिंग पता चलेगा। सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो आप। करंट ट्रिप वगैरह, यही सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आपको मिलेंगी। टैकोमीटर, स्पीड मीटर, यहाँ पेट्रोल गेज है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है और कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा।
यहाँ आपको स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो, बाकी रखा रहेगा। बाकी भगवान के लिए अगर आप मूर्ति वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए एक जगह ये प्रॉपर अच्छे से मिल गई है यहाँ पे। जो म्यूजिक आपका इन्फोटेन सिस्टम है वो कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, तकरीबन 10 इंच की है। अगर रियर व्यू की बात करूं, रियर कैमरा, तो कुछ इस तरह का रिवर्स गियर के साथ आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। और ये ड्राइव के टाइम पे भी आप रियर व्यू देख सकते हो, पूरा रियर व्यू आपको यहाँ मिलेगा। और कैमरा क्वालिटी भी यहाँ देख लीजिए। वहीं रिवर्स गियर लगाओगे तो वहाँ पार्किंग सेंसर्स भी आपका काम करेंगे और गाइडलाइंस के साथ आपको कैमरा क्वालिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पे इसका iOS वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 4 स्पीकर। टाइम डेट वगैरह ऊपर आ रहा है यहाँ पे। और ये एक पॉइंट दिया गया है, डिस्प्ले ऑफ रीअरेंज मेनूज और मैनुअल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 2 AC वेंट हैं यहाँ। आपका होम, मैप, सर्च, हैज़ार्ड लाइट का बटन, मीडिया कस्टमाइज के लिए, सेटअप के लिए 2 ट्यूनर्स दिए गए हैं। ये आपका जो स्क्रोलर है ये टेम्परेचर के लिए है, AC के लिए, AC ये रेयर डिफॉगर के लिए। यहाँ से ब्लोअर स्पीड अपनी एडजस्ट कर सकते हो आप, और यही एयर रिसर्कुलेशन के लिए काम करेगा। यहाँ पे AC मोड्स के लिए इस जगह पे वायरलेस चार्जर पैड दिया गया है। नीचे टाइप C चार्जिंग पॉइंट है। अगर ये वाइट लाइट है तो चार्ज करेगा, और ऑरेंज है तो USB आपका कनेक्ट भी होगा इंफोटेन सिस्टम से, और चार्जिंग भी होगी। ये सिर्फ चार्जिंग के लिए टाइप C पॉइंट है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया। अच्छा, इस जगह पे ना एक लाइट दी गई है वायरलेस चार्जिंग पैड के लिए। मैं जैसे अपना फोन यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना फोन रख दिया। अब ये या तो कवर की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा, कवर वैसा लगा हुआ है, या फिर अब इसकी चार्जिंग ऑन नहीं हो रही। ठीक है, ये चार्जिंग पैड यहाँ पे देगा, और ये लाइट है चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो अभी शायद मेरे कवर की वजह से, कुछ इस तरह का कवर है तो शायद इस वजह से ये इसे चार्ज नहीं कर पा रहा। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ। नीचे भी थोड़ा सेमी लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा। ये रियर व्यू के लिए है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, प्रेस करोगे तो रियर व्यू आएगा। 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट स्टोरेज भी मिलेगी, और हार्ड टच में आर्मरेस्ट दिया गया है। और अगर मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करने के लिए देखता हूँ, ये इसकी बैटरी डाउन हो गई 8% पे जाके। यहाँ ग्लो बॉक्स देखोगे तो यहाँ भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस मिलेगा। यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग दी गई है। मैनुअल डिमिंग IRBM है। ये सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा आपको। यहाँ लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं इसे, ये ऑन होता है या नहीं होता, एक बार देख लेते हैं दोबारा इसे करके। ठीक है, ये सनरूफ आपका ऐसा सीरीज मोड, अभी बैटरी डाउन की वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा। हाँ, इसकी ना बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि कस्टमर आते हैं तो देखते हैं तो वहां पे बैटरी डाउन हो जाती है। बाकी यहाँ सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा आपको। वार्म वाइट लाइट्स है। यहाँ एयरबैग का बताएगा को ड्राइवर वाला खुला है या बंद है, मतलब ऑन है या ऑफ है, टाइम पे खुलेगा या नहीं खुलेगा। ये आपका सनवाइजर है प्लेन, और यहाँ आपको कोई टिकट होल्डर नहीं है, बट सनवाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है। सिंगल पैनल के साथ सनरूफ मिलेगा। ये कर्टन आपको मैनुअली बंद करना होगा अपने आप। और मैं इसे एक बार फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ। जैसे इसका यहाँ इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल इंजन मिल जाएगा, जो कि 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। और ये जो पावर प्रोड्यूस करेगा 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। देखो 1.2 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर है, माइलेज देगा। अगर आप इसे ढंग से ड्राइव करते हो थोड़ा तमीज से तो गाड़ी माइलेज देगी। बाकी वेन्यू को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।